सर आपने यहाँ पर बायलिंगुअल बोला तो क्या एज़ अ फ्यूचर कोई इंग्लिश भी यहाँ जा सकता है ये कोर्स करने के बाद? सर ये पहली बार ये आया है इस साल, तो सर कितनी सीट्स थी, कितने बच्चे आए उसके हवाले से बताएं, क्योंकि इसमें 2 कोर्स है, एक एलएलबी है और एक बीएलएलबी है, तो उसके हवाले से कुछ। सो हमारे पास 5 कोर्स चल रहे हैं। तो ये जी अदर हाँ। यूनिवर्सिटी के मुकाबले इसमें काफ़ी अफोर्डेबल फीस रखा गया जी। है। और इसके साथ-साथ बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। मतलब गर्ल्स को भी आप ये अपॉर्चुनिटी जी। दे रहे हो। तो देखा जाए तो ये साउथ में है ये यूनिवर्सिटी, तो क्या नॉर्थ से बच्चे आए हैं ज़्यादा या साउथ के ही ज़्यादा? और आने वाले 5-10 साल में क्या आपका कुछ विज़न है, आपने कुछ सोच रखा है करने को आगे, और कितना आगे और क्या ले जाना है वो उसके हवाले से? फ्री में हाँ। वो कोचिंग चलती है, तो क्या यहाँ से जो बच्चे जाएँगे उनको फ्री में ये दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी वहाँ क्लासेस? इस्लाम के लिए कुछ सेक्शन है, तो क्या यहाँ उनके लिए भी कुछ कुछ दी जा रही है अपॉर्चुनिटी वगैरह? अस्सलाम वालेकुम। मैं बीए जेएमसी सेकेंड ईयर से साइना जमील, और आज मेरे साथ है डीन लॉ डिपार्टमेंट के। उनसे मैं आज बात करना चाहूंगी कि मानू यूनिवर्सिटी में जो लॉ कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये 74 साल बाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 74 साल बाद यहाँ पर ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें क्या परेशानियां दरपेश आई? सर सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सर ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, क्योंकि अभी अभी डिपार्टमेंट शुरू हुआ है, तो सर को काफ़ी काम रहते हैं, डिपार्टमेंट को मैनेज करना रहता है। तो सर आप हमें बताएं कि मानू में जो लॉ कोर्स शुरू आपने किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सो बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी अबाउट द लॉ स्कूल। बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है मानू के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनी थी 1998 में, अब 2024 में लॉ शुरू हो रहा है, तो 26 साल गुजर गए। बट यूनिवर्सिटी की बहुत पहले से ये इफ़र्ट रहा यूनिवर्सिटी का कि इसमें लॉ स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे वाइस चांसलर जनाब अनवर हसन साहब को, कि उन्होंने बहुत सी इफ़र्ट लगाया और बहुत सपोर्ट किया। उसी की वजह से ये लॉ स्कूल शुरू हो पाया। तो ये जो फ़िलॉसफ़ी है पूरी लॉ स्कूल की, उसमें ये है कि ऐसे बच्चे जिनको कभी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला कि जा कर के बड़े लॉ स्कूल में लॉ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो बच्चे मदरसे के हों, चाहे उर्दू मीडियम के हों, विलेज के हों, रूरल एरिया के हों, यहाँ से इंग्लिश मीडियम के हों, ये सबके लिए प्लेटफ़ॉर्म खुला हुआ है। तो वो बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते थे लॉ कर सकते हैं, इस लॉ स्कूल में वो लॉ कर सकते हैं। क्यों? कि इसमें जो बच्चे का बैकग्राउंड उर्दू मीडियम रहा है या जिनके पास 10th-12th में उर्दू पेपर रहा है, उन बच्चों को प्रेफ़रेंस दिया जाता है एडमिशन में, तो उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। दूसरे ये कि यहाँ की पढ़ाई बाइलिंगुअल होगी। जो मेन लेक्चर होंगे उसके बाद फिर यहाँ पे ट्यूटोरियल क्लास होगी। ट्यूटोरियल में बच्चा जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा, उसको उस लैंग्वेज में पढ़ाया सर जाएगा। आपने यहाँ पर बायलिंगुअल बोला, तो क्या एज़ अ फ्यूचर कोई इंग्लिश भी यहाँ जा सकता है ये कोर्स करने के बाद? सो यहाँ पे ये तो है कि मोस्टली बच्चे आ रहे हैं उर्दू मीडियम वगैरह से पढ़ कर के, बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं जिनको दोनों पता है, उर्दू और इंग्लिश। हमारा ऐसा मॉडल है कि जो बच्चा यहाँ पे आएगा उसको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश पेपर भी 2 पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। और हमने आईटी का पेपर भी रखा हुआ है, क्योंकि आईटी बहुत बड़ा इस वक्त रोल प्ले करता है ना, कि आपको एम्पावर करता है लर्न करने के लिए ऑनलाइन सर्च में। अभी 2 रोज़ पहले हमने एसएससी ऑनलाइन बुलाया था, जिन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया बच्चों को सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन जो है कि कैसे उसको एक्सेस करेंगे, नए केसेस, नए आर्टिकल, नए बुक्स। तो यहाँ पे सारा ऐसा जो मॉडल है कि कोई बच्चा कहीं से भी आएगा, किसी मीडियम से आएगा, जब यहाँ से पास आउट हो रहा होगा तो एक वन ऑफ द बेस्ट और कंपेरेबल लॉयर होगा किसी भी अच्छे लॉ स्कूल से जो पढ़ के बच्चे आते हैं उनसे कम्पीट कर सकता है। क्योंकि सारे प्रोसेस में उनको हर साल 1 महीने की इंटर्नशिप कराई जाएगी और उनको साथ में ट्यूटोरियल क्लास कराई जाएगी, और हमने बहुत अच्छा फूड कोर्ट हॉल बना रखा है यहाँ पे। और लीगल एड क्लिनिक है, एडीआर सेंटर है। हमने स्पेशल रूम बनाया है फॉर मूड डिस्कशन एरिया, कि बच्चे जाके मूड की तैयारी करेंगे। एक अच्छी लाइब्रेरी सेटअप की है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट कल्चर है कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आए और जब वो पास आउट हो रहा होगा तो एक अच्छा लॉयर बन के निकलेगा। यस सर, तो ये उर्दू में है, तो आपने सिलेबस कैसे इसको डिज़ाइन किया, फैकल्टी कैसी आपने लाई? जो यहाँ का सिलेबस है वो एट पार है किसी टॉप क्लास की लॉ यूनिवर्सिटी से। हमने सारे जो सिलेबस थे एएमयू के और एनएलयूज़ वगैरह के और अदर एनएस बेंगलोर वगैरह के सारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में रिसर्च किया, उसमें जो लेटेस्ट हो सकता था सिलेबस वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और हमारे पास पहले से काफ़ी उर्दू में किताबें हैं। बाकी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो बहुत बड़ा एक रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी एक्सप्लोर हम लोग कर रहे हैं। और अभी हमारी यूनिवर्सिटी को एक मिला है प्रोजेक्ट यूजीसी का कि जो 12 ज़बानों में किताबें लिखी जा रही हैं उसमें एक उर्दू भी है। तो उर्दू में काफ़ी किताबें लॉ की भी लिखी जा रही हैं। बाकी हमारे जो टीचर हैं वो इंग्लिश में उर्दू में दोनों में कॉम्पिटेंट हैं। सो जैसे बच्चे चाहेंगे उनको जिस लैंग्वेज में चाहेंगे, पर्पस क्या है उनको सिखाना।
अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तो मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने अब जितने भी कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको ये कहा है कि बच्चे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको उस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। और इस चीज़ को यूजीसी भी, सारी जितनी भी बॉडीज़ हैं, सपोर्ट कर रही हैं, ताकि बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा एक बार लर्न कर यस। लेगा तो फिर वो किसी भी जहाँ जा कर के अपने को इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन बच्चा अगर लर्निंग नहीं कर पा रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ फोकस पूरा लर्निंग में होगा। बच्चे जिस भी लर्निंग। लैंग्वेज कंफर्टेबल होंगे उनको लर्न कराएंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास जो भी ऑप्शंस होंगे, चाहे जज बनेंगे, लॉयर बनना यस। चाहते हैं, या जाएंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो यहाँ वैसा माहौल या दिया जा रहा है। सर ये पहली बार ये आया इस साल, तो सर कितनी सीट्स थी, कितने बच्चे आए उसके हवाले से बता, क्योंकि इसमें दो कोर्स है, एक एलएलबी है और एक बीएलएलबी है, तो उसके हवाले से कुछ बता। सो हमारे पास 60 सीट है एलएलबी की, और 60 है बीएलबी ऑनर्स की। ओके सर। हमने एलएलबी शुरू किया है, पीएचडी भी स्टार्ट किया। हमारे पास एक कोर्स है एमए लीगल स्टडीज़। ओके सर। सो हमारे पास 5 कोर्स चल रहे हैं, और हमारे पास माशाल्लाह सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो कोर्सेज हैं उसमें काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन थी। ये बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम लॉ स्कूल शुरू फर्स्ट हुआ, और टाइम। काफ़ी ज़्यादा यस। मोटिवेशन था लोगों में ज्वाइन करने का, कि हमने फीस वगैरह भी काफ़ी अच्छी रखी हुई है, मतलब वो कंपेरेबली इफ़ यू कंपेयर अदर लॉ स्कूल, यस, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम मैच फीस आता है। है। तो अभी इस साल जो फीस थी वो बीएलबी की एक सेमेस्टर की 10,000 रुपये थी, और एलबी की 10,000 रुपये थी, एलएम की 15,000 रुपये थी। देखा और जाए तो ये अदर या यूनिवर्सिटी के मुकाबले इसमें काफ़ी अफोर्डेबल फीस रखा गया जी, है। और इसके साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। ओके सर। और इस तरह से देखा जाए तो बच्चों की फीस बहुत कम है। दूसरा हमने क्या किया है कि एलएलबी 3 ईयर में और बीएलबी 5 ईयर प्रोग्राम में जो लड़कियों ने एडमिशन लिया है, उन लड़कियों की 1 साल की फीस वो वेव कर दिया गया है। ये तो काफ़ी बच्चे अच्छी फ्री ऑफ बात है। कॉस्ट है, उनका ट्यूशन फीस नहीं है। मतलब गर्ल्स को भी आप ये अपॉर्चुनिटी जी दे रहे हो। जी। ये बहुत अच्छी बात है। सर देखा जाए तो ये साउथ में है ये यूनिवर्सिटी, तो क्या नॉर्थ से बच्चे आए हैं ज़्यादा या साउथ के ही ज़्यादा हैं? बहुत अच्छी बात है कि इसमें बच्चे पूरे इंडिया से आए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। और उन्हें तो बच्चे आए हुए हैं, और हमारे पास ऑलमोस्ट सभी स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चे पीयर लर्निंग का ज़माना चल रहा है। और इस क्लास में बहुत डाइवर्स क्लास है। बच्चे मदरसे के हैं, बच्चे विलेजेस के हैं, सिटीज़ के हैं, इंग्लिश सिटीज़ के मीडियम हैं। के, उर्दू मीडियम के। तो एक जो बहुत ही एक अच्छा कल्चर है, इसमें बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, और जो बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलेगा वो कहीं भी जाएगा वो आराम से अपने को एडजस्ट कर लेगा। हाँ, देखा जाए तो आपने काफ़ी बेहतर कोशिश की है, बट आने वाले 5-10 साल में क्या आपका कुछ विज़न है, आपने कुछ सोच रखा है करने को आगे, और कितना आगे और क्या ले जाना है, वो उसके हवाले से बताएँ? अभी हमारा प्लान ये है कि हम बच्चों को 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड, कि वो बच्चे जिनको करना है जुडिशरी, तो यस हमारे सर। पास ऑलरेडी यहाँ पे कोचिंग सेंटर है सिविल सर्विसेज का, उससे यस टाई सर। अप कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पे आने वाले साल से वहाँ पे कोचिंग शुरू होगी, पीसी जुडिशरी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको अभी से हम उसमें कोचिंग करवाएंगे, ताकि पास होने से पहले तक वो फुल्ली रेडी हो जाएं, और देखा जाए जैसे तो फिर वो। वहाँ फ्री में हाँ वो कोचिंग चलती है, तो क्या यहाँ से जो बच्चे जाएँगे उनको फ्री में ये दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी वहाँ क्लासेस करने की? हाँ, कोशिश ये करेंगे बच्चों को जिस तरह से कोचिंग मिलती है सिविल सर्विसेज की फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे अपना सिर्फ फूड का पैसा पे करते हैं। तो बच्चे हमारे जो कोचिंग करेंगे मोस्टली बच्चे हॉस्टलर हैं, यस सर। वही बच्चे जाएंगे कोचिंग करने के लिए। तो कोशिश यही रहेगी उनको जुडिशरी वाली कोचिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। बाकी इट विल डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी पॉलिसी कि कैसे इसको हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा कि वो जो चाहे यहाँ से कोचिंग करके पी से जुडिशरी क्वालिफाई कर सकता है। दूसरा क्या है, वो बच्चे जो उनको शौक है कॉर्पोरेट में जाने का, लॉ फर्म में जाने का, उनको हम ट्रेन करेंगे, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस और उनकी बाकायदा बॉडी लैंग्वेज वगैरह पे काम करेंगे, और उनको एक रेडी पर्सन टू ज्वाइन दी कॉर्पोरेट सेक्टर वो बनाएंगे। और तीसरा है जो बच्चे जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिनका शौक है कि प्रैक्टिस करें। तो लॉ ऐसे कोर्स है कि लॉ में आप चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें, तहसील में करें, हाई कोर्ट में करें, तो उन बच्चों को भी रेडी करेंगे जो जा कर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो 3 तरह के ग्रुप का प्लान है कि 3 तरह से बच्चों को यहाँ पे रिफाइन किया जाए। सर यहाँ मैंने देखा था कि विकलांग के लिए कुछ सेक्शन है, तो क्या यहाँ उनके लिए भी कुछ कुछ दी जा रही है अपॉर्चुनिटी वगैरह? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो ये बिल्डिंग है फुल्ली कंप्लायंट है विद दी यस सर। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। हमारे पास रैंप बने हुए हैं, हमारे पास वॉशरूम वॉशरूम है, भी हमारे पास लिफ्ट है। है। यस। और तो इस तरह से जो बच्चे ऐसे हैं, जो माजूर बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, वो भी हमारे पास आकर के आराम से तो उनके लिए लॉ। कुछ स्पेशल आपने कुछ ये रखा है फी हाँ, स्ट्रक्चर में या फिर कुछ में? फी में एज पर दी यूनिवर्सिटी पॉलिसी जो भी वेवर वगैरह है उनको भी मिलेगा। तो सर आखिर में जो कुछ आप मैसेज देना चाहते हो लॉ के बच्चे को, या जो अभी आना चाहते हैं इसमें, और अपनी कोई बात जो आप बोलना चाहें?
देखिए लॉ बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप जाएंगे डेवलप्ड कंट्री में तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है टैलेंटेड, वो सारे बच्चे लॉ में जाते हैं। जो यस अगर आप देखेंगे लॉ की वैल्यू यस जैसे कि अगर जितना, साउथ कोरिया में देख सकते हैं, ये क्रेज बना हुआ है लॉ करने का, वहाँ मोस्टली लोग लॉ करते हैं। हाँ, तो डेवलप्ड कंट्री में बहुत स्कोप होता है लॉ का। तो इस तरह इंडिया भी काफ़ी डेवलप कर रहा है, तो इंडिया में भी लॉ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स, आईटी जिस तरह से वेंचर कर रहा है, उसमें बहुत ही एक रिफाइंड ऐसे लॉयर जो इकोनॉमी को समझें, सोसाइटी को समझें, आईटी को भी समझें, इस तरह के बहुत ही अच्छे लॉयर की ज़रूरत है। और फॉरेन कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, उनको भी एक लीगल मैनेजर वगैरह चाहिए, एडवाइज़र भी चाहिए। तो उसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो मैं मैसेज दूंगा कि वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो उनका मोटिवेशन है या जस्टिस लाइक करते हैं, क्योंकि अभी लॉ पूरा हो गया है जस्टिस एजुकेशन, इसमें आए और इनको यहाँ पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। और फी वाइज बहुत ही ये गुड लॉ स्कूल है। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड है। हमारा फुल्ली एयर कंडीशन क्लासरूम है, और हमारा ये एक बहुत मॉडर्न बिल्डिंग है, अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग है, उसमें सारी चीज़ें वेल डिज़ाइंड है। तो उनको इस फीस स्ट्रक्चर पे तो पूरे इंडिया में कोई लॉ स्कूल नहीं मिलेगा कि इतने कम पैसे में वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं और एक अच्छा लॉ में करियर बना सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, सबको ट्राई करना चाहिए। तो शुक्रिया सर कि आपने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू।